डिमांड आई है कि ओवर थिंकिंग पर वीडियो बना दीजिए। पहले तो ये जान लें कि क्या ओवर थिंकिंग गलत भी होती है या सही होती है। आप कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे, सब लोग ये कह रहे हैं ओवर थिंकिंग कैसे रोकनी है, हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, स्टॉप कैसे करनी है। मैं आपको कह रही हूँ कि ओवर थिंकिंग इज गुड, अच्छी होती है, आने दीजिए जो सोचे आ रही हैं। क्यों कह रही हूँ? इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके माइंड में, स्टॉप करने से क्या होता है, आने देने से क्या होता है, इस व्लॉग में डिस्कस कर रही हूँ। तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ये व्लॉग उनके लिए अच्छी होती है। ये मैंने क्यों कहा? ये जो आप अपने इर्द गिर्द रोशनी देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, फोन है, नई नई इजादात हैं, अगर ये ओवर थिंकिंग ना होती, ये चीज़ें कैसे बनती? तो फिर हम किस सोच की बात कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। डायरेक्शनलेस सोच जो भी आपके माइंड में आ रही है, वो हमेशा फतूर डालती है। हमने ये नहीं देखना कि हमने सोचों को आने से रोकना कैसे है। हमने ये देखना है कि कौन सी सोच आए जिस पे हमने मजीद सोचना है, वर्क करना है। जो फाइल्स मैं बताती हूँ वीडियोस में, कि जो फाइल आपने ओपन की हुई है और ऐसी फाइल्स जिनको आपने साइड पे बंद करके रख देना है, और कौन सी फाइल्स को डिलीट करना है, ये सब देखना होता है। इस प्रोसेस को मैं आगे डिस्कस करती हूँ अभी मजीद। ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली है ना, कि ज़्यादा सोचें जो आ रही हैं उनको रोकने का कोई इंतज़ाम हमने नहीं करना है, सिर्फ उनको छांटी करना है। जो सोच आ रही है उसमें से कौन सी वाली पकड़ के काम करना है उस पर, और कौन सी वाली पे तवज्जो नहीं देनी। रिप्लेसमेंट करेंगे तो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। यानी कि एक तरफ समझ लें कि डायरेक्शनलेस आ रही है और एक तरफ पॉजिटिव और अच्छी प्रोडक्टिव सोच आ रही है, तो इस तरफ ध्यान आपका कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाए। सबसे पहला स्टेप आपका एक्सेप्टेंस का होना चाहिए। यानी कि जिस तरह की सोच आ रही है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बुरी है, अच्छी है, क्योंकि माजी में जाके आप उसको ठीक तो कर नहीं सकते। माजी की सोचें ही आती हैं ना, या फिर फ्यूचर की आ रही होती हैं। अगर फ्यूचर की आ रही है तो उस पर तब तक आप काम नहीं कर सकते, या फ्यूचर अच्छा तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने प्रेजेंट पे काम नहीं कर लेते और उसको बेहतरीन नहीं बना लेते। फ्यूचर तभी अच्छा होगा ना जब आज हम कुछ करेंगे और फ्यूचर के लिए इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए जो गुजर गया है, जिस पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और किस तरह से हम इन सोचों को कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्टिव सोचों की तरफ, देखते हैं। पहले तो वो यहीं से आपका माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे जिस वक्त आप प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे कि अभी क्या है। इसका मतलब है कि जो भी आपका गोल है लाइफ का, या जो भी आप कर रहे हैं अभी, उस पे आपका 100% ध्यान है और फोकस है, तो फिर फ्यूचर तो अच्छा होना ही है। इस सारी सिचुएशन में आपका माइंड किस तरह से डील करता है और किस तरह से इस सारे सिनेरियो को देख रहा होता है या उस पर वर्क कर रहा होता है। माइंड को मैंने आपको कहा है ना कि आपने अलग एंटिटी तस्वुर करना है। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है इस पे, उसमें आपको जल्दी से 1 मिनट में पता चल जाएगा क्या करना है, लेकिन अभी भी बता देती हूँ। एक्स्ट्रा फाइल्स ऐसी जो कि कोई हासिल असूल नहीं है जिनका, या कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं होने वाली उसके बारे में सोचकर, उसको आप डिलीट कर दीजिए। बताती हूँ कैसे। जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डिलीट करना है, कैसे साइड पे रखना है और किस तरह से वर्किंग वाली फाइल्स को खोल के रखना है। ऐसी फाइल्स जिन पे फ्यूचर में काम हो सकता है उनको आप साइड पे रख दीजिए। बिल्कुल जब आप सोचेंगे ना तो आपका माइंड उसी तरह से वर्क करने लग जाएगा। उसके बाद जो फाइल्स जिन पे काम हो रहा है, यानी कि आपके स्कूल कॉलेज की कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, किसी से मिलना मिलाना, जो अभी, उसको आप ओपन रखिए, उसके बारे में सोचिए। जब आप सोचेंगे कि मैंने शाम को डिनर पे जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, थोड़ा सा फोकस आपको इस तरह की चीज़ों पे भी रखना होगा, क्योंकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि प्रेजेंट में जियो। माइंड इतना मासूम होता है कि इसको जहाँ लगाओ ना ये लग जाता है। तो जब आप कोई नॉन प्रोडक्टिव फंक्शन या नॉन प्रोडक्टिव काम है आपका जो कि आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, उसके बारे में भी सोचना शुरू करेंगे तो आपके माइंड को प्रेजेंट में जीना आ जाएगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा मैंने किस कलर के कपड़े पहनने, कितने बजे निकलना है, क्या, इस तरह से शेड्यूल बनाना शुरू कर दें प्रेजेंट की सारी एक्टिविटीज़ का। तो आपका ध्यान माजी की तरफ से हट जाएगा। फ्यूचर के बारे में जब आप आज पे फोकस रखेंगे
तो फ्यूचर की चीज़ें खुद ब खुद निकलती चली जाएंगी। तो जो एनर्जी आपकी उन फाइल्स पे लग रही थी जिनको जनरली डिलीट करना बनता था, तो वो सारी एनर्जी आपकी प्रेजेंट फाइल्स पे लगना शुरू हो जाएगी। तो इससे आपके सबकॉन्शियस में मैसेजेस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जाना शुरू हो जाएंगे। यानी कि प्रेजेंट के हवाले से जब मैसेज जाएगा तो वो उसको याद कर लेगा। जैसे कि ड्राइविंग की एग्जांपल मैं डिफरेंट वीडियोस में देती हूँ कि याद कर लेता है माइंड किस तरह ड्राइविंग करनी है। फिर एक वक्त आता है कि आप बिल्कुल वो चल रहा होता है, एक ऑटो मोड पे लग जाता है। उसी तरह प्रेजेंट में जीना आ जाएगा। अब सोच की रिप्लेसमेंट का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें ऐसी सोच आप अपने माइंड को खेलने के लिए देते हैं जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। और ऐसी सोच जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, डाउन हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, किस तरह से रिप्लेस करनी है। एक तो तरीका मैंने आपको प्रेजेंट में जीने का बताया, और दूसरा ये कि जिस वक्त भी हम ये सोचकर कुछ और करने लगते हैं कि हमारा ध्यान हट जाए, कोई जब ऐसी सोच आ रही होती है जिससे हम दुखी हैं, परेशान हैं या हमें डाउन कर रही है, तो कुछ और करते हुए हम थोड़ी देर के लिए उसे भूल तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो काम ख़त्म करते हैं तो हमारा ध्यान फिर चला जाता है, क्योंकि हमने अपने माइंड को सोच ही ये दी है कि मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए, या ये जो सोचें मुझे आ रही हैं जिसे आप ओवर थिंकिंग का नाम देते हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं और मैं किसी और तरफ ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो जब भी आप ये रिपीटेडली करते हैं तो ऐसा ही होता है, जैसे ही आपने दूसरा काम खत्म किया तो आपको दोबारा से वही सोचें आना शुरू हो गई। अब जिस वक्त आप कुछ और करने लगे तो पहली जो सोचें आ रही हैं उनको आपने आने देना है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज नहीं देना कि इनको रोकना है, आने दे। बस बहुत ही लाइटर मोड में दूसरे किसी काम को कर रहे हैं आप और उसकी तरफ आपने फोकस कर लिया। इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आप अपना फेवरेट कोई काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है, उस तरफ ये सोचे बगैर कि आपने इस सोच से बाहर आना है, इस सोच के दायरे से बाहर आना है, दूसरे काम में मगन हो जाए। और एक और मैसेज जो आपने सबकॉन्शियस को देना है कि आपको मोहताजी नहीं है, आप किसी सोच के आने से डर कर किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। जिस वक्त आप इस तरह से अपने आप को किसी और काम में मशगूल करेंगे तो वही सोच आपके माइंड तक जाएगी। और जिस वक्त आप किसी इंसान को भी खुला छोड़ देते हैं ना कि ठीक है तुमने जहाँ जाना जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, तो आप देखें वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर आता है कि हाँ बताओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। इसी तरह सोच का भी हिसाब है। सोच को भी जिस वक्त आप बांधते नहीं हैं और आने देते हैं क्योंकि वो माजी में हुआ है, तो उसको आप कहाँ उठा के फेंकेंगे, वो तो हो गया ना, उसको चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। और कंस्ट्रक्टिव सोच होगी तो उसकी शाखें निकलती रहेंगी और आप उस पर वर्किंग करते रहेंगे। अपने दिमाग को ये कितने टाइम में आदत डाल सकते हैं आप, आदत के लिए आप व्लॉग देख सकते हैं किस तरह से आदतें चेंज होती हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई 10 दिनों में कर लेगा, कोई 20 दिनों में कर लेगा, किसी को महीना लगेगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको अप्लाई करते रहना। स्विच करने का जो पैटर्न मैंने आपको बताया, सोच से सोच तक का रास्ता।